हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, इस चैनल में हम वेरियस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का इकॉनमी पैकेज जो रिलीज़ किया था, अनाउंस किया था, उसके बाद हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम पार्ट वाइज जितनी भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था, फ़ेज़ वाइज फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 करके 5 फेज़ में ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो अनाउंस किया था। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने भी ये एक सीरीज़ शुरू की थी आत्मनिर्भर भारत करके, जिसका पार्ट 1 हम परसों रिलीज़ कर चुके थे। जैसे आज सैटरडे है तो हम इसका पार्ट जो है वो थर्सडे को रिलीज थर्सडे को रिलीज कर चुके थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेली एक पार्ट आएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसको एक दिन बाद शेड्यूल कर रहे हैं। और अब ये आपको जो थर्ड पार्ट है इसका मंडे को मिलेगा, और फिर फोर्थ पार्ट इसका आपको वेडनेसडे को, और फिर उसके बाद फ्राइडे को। यस। और उसके बाद हम लास्ट में एक 5 से 10 मिनट का एनालिसिस करेंगे कि किन किन चीज़ों को पर्टिकुलर कितना कितना पैसा मिला है, और वो टोटल जो ग्रैंड टोटल हो रहा है उसका, वो 20 लाख करोड़ हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के ज़रिए आज हम ये पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 का हम लोग एनालिसिस करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, जो पार्ट फर्स्ट में एमएसएमई सेक्टर को जो बूस्ट करने के लिए था उसके बारे में बताया गया था, और पार्ट 2 जो हमारा है वो पुअर्स, गरीब, इंक्लूडिंग माइग्रेंट एंड फार्मर्स, जो हमारे प्रवासी मजदूर है। प्रवासी मजदूर भाई किसको बोलते हैं? देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, माइग्रेंट वर्कर आप इस समय बहुत सुन रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं इस चीज़ को आपके बारे में बता देता हूँ कि माइग्रेंट वर्कर यानी प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते हैं अपनी कमाई करने के लिए, और तो वो माइग्रेंट वर्कर्स बोले जाते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा प्लान था, जो दूसरा फेज़ था पार्ट 2, इसमें इन लोगों के बारे में बात की गई थी। ये कब रिलीज़ हुआ था भाई? अनाउंस हुआ था 14 तारीख को, 14 मई को। चलिए, अब हम आपको इसके बारे में बताता शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी नोटिफिकेशन आपके लिए, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम डेली न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हो गई और न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी ऐसी जो न्यूज़ होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला निकल के आया है, डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइड पोस्ट ऑफ कोविड। ये जो कोरोना वायरस के प्रभाव से इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करता है, तो इसके लिए इसको जो हेल्प दी जा रही है, ये 3 करोड़ फार्मर्स विद एग्रीकल्चर लोन ऑफ ₹4.22 लाख अवेलेड द बेनिफिट ऑफ 3 months लोन मॉरेटोरियम। देखिए, 3 करोड़ फार्मर्स जो किसानों को एक एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा 4.22 लाख करोड़ तक का। मतलब इतनी अमाउंट इसके लिए जारी की गई है, जो 3 महीने तक के लोन को बिना किसी अस्थायी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाए ये जारी कर दिया जाएगा। मतलब 3 महीने तक का कोई भी एक तरह से चार्ज नहीं बोल सकते हैं आप, चार्ज नहीं लिया जाएगा, या कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जाएगी कि हाँ 3 महीना तक हमको पैसे वापस चाहिए। तो ये एक राहत की जो है पैकेज एक तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इनिशिएटिव ऑन क्रॉप लोन ड्यू टू 1 मार्च एक्सटेंडेड अप टू 31 मई 2020। देखिए, सरकार द्वारा दिया गया जो आर्थिक मदद या दान होती है वो सबवेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जो इंटरेस्ट है इसको 1 मार्च से एक्सटेंड करके 31 मई तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा निकल के आता है, 25 lakhs न्यू किसान क्रेडिट कार्ड सेंशन विद अ लोन लिमिट ऑफ 25,000 करोड़। ये 25,000 करोड़ इस चीज़ के लिए दिए गए हैं कि जो किसान के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जिससे किसान बहुत सारी चीज़ों की अपनी फसलों के लिए ख़रीदारी करते हैं, वो जारी किए जाएंगे। चलिए आगे बताते हैं हम आपको।
ये निकल के आई है दूसरी चीज़। लिक्विडिटी सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड। लिक्विडिटी मीन्स तरलता। देखिए जिससे कोई भी चीज़ होती है, जैसे आर्थिक पैकेज, जैसे हमने एमएसएमई वाले आपको फेज़ में बताया था, फेज़ 1 में, पार्ट 1 में, कि एक तरह से तरलता दी गई है, चीज़ों में छूट दी गई है, लोन्स में छूट दी गई है बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, ताकि जो आम जनता है और फार्मर्स है उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उनको आराम से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएँ। ठीक है। और 63 लाख लोन्स ऑफ ₹86,600 करोड़ अप्रूव्ड इन एग्रीकल्चर बिटवीन 1 तारीख से और 1 मार्च से 30 अप्रैल तक के 63 लाख लोन, जो 86,000 करोड़ जिनका अमाउंट है, वो अप्रूव कर दिए जाएंगे। ठीक है। और रिफाइनेंसिंग ऑफ ₹29,500 करोड़ प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स इन मार्च 2020। देखिए नाबार्ड क्या है? नाबार्ड आपका हो गया नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए जो गांव के एरिया होते हैं उनके लिए जितना भी लोन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है वो नाबार्ड के अंतर्गत आती है। और देखिए नाबार्ड किन को पैसा देगा? कोऑपरेटिव बैंक्स को देगा और रीजनल रूरल बैंक्स को देगा, जो आप एक तरह से कह सकते हैं किसानों को लोन प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है सपोर्ट ऑफ ₹4,200 करोड़ प्रोवाइडेड बाय अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू स्टेट ड्यूरिंग मार्च 2020 फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक तरह से एक बुनियादी ढांचा, देखिए जैसे आपका बेसिक जब मजबूत नहीं होता है तो आप फिर उसके ऊपर चाहे कुछ भी खड़ा करने की कोशिश करो, वो बिल्कुल बेस मजबूत नहीं होगा तो वो बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। इसी तरह से इसका बेस मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड करवाया गया है स्टेट के अंदर में। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ ₹6,700 करोड़ सैंक्शन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू स्टेट गवर्नमेंट एंट्रीज सिंस मार्च 2020। देखिए स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो निकालेंगी और निकालना शुरू भी कर चुकी हैं। और मैं आपको जैसे वीकली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं संडे को, तो कल जो क्लासेस होंगी उसमें मैं ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स इस अनाउंसमेंट के बाद जारी कर रही है। तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सपोर्ट ऑफ माइग्रेट एंड अंडर पुअर ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ। देखिए लास्ट के 2 महीने अभी प्रवासी मजदूर जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा इधर उधर उनको करना पड़ रहा था क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो इसी के लिए उनको भी काफ़ी हेल्प दी गई है, सपोर्ट दिया गया। क्या सपोर्ट दिया गया ये देख लीजिए आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू यूटिलाइज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF फॉर सेटिंग अप शेल्टर फॉर माइग्रेंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम फूड एंड वाटर। देखिए जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपनी अपनी जगह जहाँ भी वो काम कर रहे थे वहाँ से अपने घरों को वापस लौट रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने का साधन नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो उनके डेली यूजेस में आती वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही क्योंकि सारा जो है वो लॉकडाउन के अंदर में है। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। तो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाए, यानी रहने के लिए छत दे, कहीं पे भी दे सकती है, वो क्वारंटाइन सेंटर हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। और उनको खाना दिलाया जाए, खाना और पानी। तो ये किसके अंदर आया है? देखिए एक आपका फंड निकल के आता है, ये स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। देखिए इस तरह के फंड्स जो हैं इनके आगे मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है। तो उसमें सारे फंड्स जो हैं वो मैं बता दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल्सो रिलीज 11,002 करोड़ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडवांस टू ऑल स्टेट ऑन 3 अप्रैल टू ऑगमेंट फंड इन देयर SDRF। कितना? 11,002 करोड़ ये कंट्रीब्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैकेज के अंदर से निकाल के, जो कि 3 अप्रैल तक दे दिया जाएगा, दे दिया गया होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए जो पैसा है वो एक तरह से दिया जाएगा SDRF फंड में। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट बात करते हैं, हाइजीनली और प्रिपेयर्ड 3 मील्स अ डे प्रोवाइडेड फॉर द रेजिडेंट ऑफ शेल्टर्स फॉर अर्बन होमलेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन मार्च 28 2020। देखिए इस तारीख तक ये जो पॉइंट है ये कह रहा है हमारा कि
एक दिन में 3 तरह के खाने प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि पोषण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए, कोई भी प्लान होता है, प्लान अलग होता है और उसका इम्प्लीमेशन एक तरह से आप बोल सकते हो वो अलग होता है। प्लान जो है ये बहुत अच्छा है, जो 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी पैकेज था उसके जो फेजेस आप पढ़ोगे वो आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर ये अच्छी तरीके से बूस्ट हो गए तो मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हैं अगर वो सही से इम्प्लीमेंट हो गई तो अच्छा कुछ देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो 3 मील्स यहाँ पे बात की गई है एक दिन में इन जो शेल्टर्स में जो लोग रहेंगे, होमलेस लोग, इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लीजिए, 12,000 SSD सेल्फ हेल्प ग्रुप। या मैं आपको MSME वाले से बताया था जो खुद से सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे ये देखिए, एक लेडी आपको फ़ोटो में दिख रही हैं, ये मास्क बना रही हैं, तो ये एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रही हैं। मतलब एक ग्रुप का वो है, हिस्सा हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखिए, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये इसके अंडर में आते हैं। तो इससे कितना का फ़ायदा हुआ, 3 करोड़ मास्क बनाए जाएंगे, 1.20 लाख लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर्स का जो निर्माण होगा वो किया जाएगा। दिस गेव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द अर्बन पुअर। जो गांव के गरीब लोग हैं वो इन सारी चीज़ों का निर्माण करेंगे और इनके लिए उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक तरह से अप होगा कि उनको ये काम मिला और काम के बदले पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है हमारा, distribution of revolving fund RF to self-help group was onboarded on Paisa portal in April 2020 on a pilot basis in Gujarat and now being rolled out across all the states in May 2020। ये क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग फंड, एक तरह से ये फंड होगा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक तरह से पैसे प्रोवाइड करवाएगा। कहाँ से पैसे उनको मिलेंगे, पैसा पोर्टल। पैसा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट। आप एक चीज़ जान लीजिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। कोई भी जब स्कीम लॉन्च की जाती है तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करने से पहले, एक तरह से जारी करने से पहले एक छोटे से लेवल पे उसको चेक किया जाता है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि कोविड की, कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई, वैक्सीन नहीं बनी है। देखिए, कोई भी दवा है बन रही है तो उसको कुछ लोगों पे टेस्ट किया जा रहा है। तो इसी तरह से कोई भी स्कीम अगर जारी हो रही है तो उससे पहले उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है टेस्ट किया जाता है, और अगर वो जो सक्सेस होता है अगर पायलट प्रोजेक्ट, तो फिर उसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसी तरह ये जो आपका पैसा पोर्टल है इसको गुजरात पे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक पेश किया जाएगा, और अगर नाउ बीइंग रोल्ड आउट अक्रॉस ऑल स्टेट इन मई 2020, अगर ये सक्सेस होता है तो फिर इसको मई में सारे जो राज्य हैं उनमें उतार दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, 12,000 न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर ऑफ अर्बन पुअर हैव बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग 15 मार्च 2020। देखिए, 12,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं 15 मार्च के अंतर्गत, 15 मार्च तक में, और उसके आगे भी बनेंगे, ये चीज़ बताई गई है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मैं इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कब शुरू की गई थी। ठीक है, सपोर्ट ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट, सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट दिया जाएगा जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। अब देखिए, आ रहे हैं, उनके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। ठीक है, ऐसे में जब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपना पेट कैसे पालेंगे, अपने आप का जो सारी चीज़ें वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हेल्प की गई है जो बाहर से लौट रहे हैं। क्या हेल्प की गई है, इसको देख लीजिए। 14.62 करोड़ % डेज ऑफ वर्क जनरेटेड टिल 13 मई, जो 14.62 करोड़ एक मतलब काम को इतना जारी किया गया है, इतने करोड़ काम, मतलब इतने करोड़ का काम, और एक तरह से इनको पर डे के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा, और जिससे इनको पैसे मिलेंगे, और जो एक तरह से हमारी सुविधाएं भी होंगी, जैसे बहुत जगह नहरों की खुदाई, सड़कों का निर्माण। इस तरह से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत या स्कीम एक तरह से आप समझ लीजिए, तो उसके तहत इन लोगों को काम दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर टिल डेट इन अराउंड 10,000 करोड़, इस डेट तक 10,000 करोड़ खर्च हो चुका था। वर्क ऑफर्ड
to 2.33 crore wage seekers yesterday in 1.87 lakh ग्राम पंचायत। देखिए yesterday का मीन्स जिस तारीख को ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी उस दिन की बात हो रही है, ठीक है, यानी 14 मार्च आई थिंक, सॉरी मे। तो इतनी ग्राम पंचायत उस दिन तक रजिस्टर हो चुकी थी इन इतने काम के लिए 2.33 करोड़ वेज सीकर्स, इतने लोगों को इतने पैसों का काम देने के लिए इतनी सारी ग्राम पंचायत जो है वो इनरोल्ड हो चुकी थी। आप एक तरह से बोल सकते हैं, या इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी शुरू हो चुकी थी। 40 to 50% मोर पर्सनस इनरोल्ड कंपेयर टू मे लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर जो मई में था, और जितने लोग इनरोल हुए थे इसके लिए, जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी, अपॉइंटमेंट एक तरह से कह सकते हैं आप किसी भी जैसे इस स्कीम में अंदर आने के लिए, मतलब एक तरह से एडमिटेड होने के लिए जो इनरोलमेंट होता है, उसके जो लास्ट ईयर का तो जो मई का आंकड़ा था वो 40 to 50% इंक्रीज़ हुआ है ना, ज़्यादा इस बार, क्योंकि भाई कोरोना वायरस है तो बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको भाई काम चाहिए, तो ज़्यादा लोग इनरोल हुए हैं, ठीक है। एवरेज वेज रेट रोज टू 202 फ्रॉम ₹182 इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर। देखिए पहले कितना दिया जा रहा था, 182 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग इस रूरल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसके तहत दिया जा रहा था, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया, 202 रुपये कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है, ड्राइव बीइंग अंडरटेकन टू इनरोल रिटर्निंग माइग्रेंट्स। इसमें ज़्यादातर जो भी बाहर से आ रहे हैं मजदूर उन्होंने इनरोल किया है, वो सबको पता है। स्टेट्स एंड यूटीज़ एडवाइज टू प्रोवाइड वर्क टू माइग्रेंट वर्कर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो यूटीज़ हैं यानी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और स्टेट हमारे राज्य हैं, उनको बोला गया है, बहुत ज़्यादा निर्देश दिए गए हैं एक तरह से कि जितने भी बाहर से मजदूर लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलवाया जाए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। प्लानिंग फॉर कंटिन्यूइंग मनरेगाज वर्कर इन मानसून एज वेल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लिव स्टॉक्स एंड रिलेटेड सेट। इनसे क्या काम करवाया जाएगा, देखिए प्लांटेनियम बोला मतलब एक तरह से पेड़ लगवाए जाएंगे, हॉर्टिकल्चर एक तरह से आप बोल सकते हैं बागवानी, इनसे पुष्पों की बागवानी, फूलों की बागवानी एक तरह से करवाई जाएगी। और रिलेटेड सेट्स, लिव होस्ट एक तरह से रहने के लिए जो स्थान होते हैं उसमें शेड, जो एक तरह से छत बोल सकते हैं आप, लकड़ी की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो सारी चीज़ें इनसे इस तरह का काम करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आपको जाननी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें जानोगे नहीं आपको एग्ज़ाम बेसिस से कोई भी पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आएगा। इस स्लाइड्स में जो ये PDFs आप देख रहे हैं डेली जो मैं आपको दिलवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए। और यही टाइम है लॉकडाउन का जो आप अपने माइंड को और अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके बारे में बात करते हैं। लेबर कोड्स बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स। क्या लेबर कोड्स हैं भाई, जो वर्कर को बेनिफिट मतलब एक तरह से फ़ायदा दिलवाएंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट, मिनिमम वेजेस, वेजेस मीन्स होता है जो डेली का जो भत्ता मिलता है, मतलब जो पैसा मिलता है। एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस और टू ऑल वर्कर इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज वर्कर। प्रेजेंटली मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल ऑन टू ओनली 30% ऑफ वर्कर। देखिए इसमें बोला गया है कि जो डेली बेस पे वर्क काम करते हैं, जो चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो सरकारी हो या किसी भी तरह का मजदूर हो, अगर उस तरह से उसको काम करते हो तो उसको एक तरह से आप बोल सकते हैं पेमेंट है वो टाइमली दी जाएगी, ये चीज़ बोली गई इसमें। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, स्टेटवरी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस विल रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन मिनिमम वेजेस। आप ये चीज़ें बोली गई हैं लेबर कोड्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए लेबर्स के लिए जो एक्ट है मैं उसमें चेंजेस किए हैं। तो उसमें ये बोला गया था कि आप काम दो, है ना, आप जो उनके नियम है उन नियमों के साथ थोड़ा सा इधर हेर फेर किया गया था, मतलब बदलाव एक तरह से कह सकते हैं, चेंजमेंट किया गया था। लेकिन उनका मानना ये था कि आप काम दीजिए मज़दूरों को चाहे आप उनसे 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवा लीजिए। वही उस तरह का ही पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं, फिक्सेशन
of minimum wages, simplified leading or to less number of rates of minimum wages और better complaints। अच्छी सुविधाओं के साथ उन्हें अच्छा जो अच्छी रकम है चाहे वो थोड़ी हो एक तरह से दी जाए, क्योंकि देखिए खाली बैठा हुआ इंसान बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है एक तरह से, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए वर्कर के अंदर, क्योंकि फिर इससे मौत दर और ये सुसाइडेंस अटैम्प्ट्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सुसाइड्स हो वगैरह, तो ये सरकार ये सब नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अपॉइंटमेंट लेटर्स फॉर ऑल वर्कर, दिस विल प्रमोट फॉर्मलाइजेशन। एक तरह से औपचारिक और सरल तरीके से जो सारी चीज़ें दी जाएंगी वर्कर को, अपॉइंटमेंट लेटर एक तरह से दी जाएगा जॉब का, ये एक तरह से सर्टिफिकेट भी होगा जो कहीं भी आप दिखा सकते हो कि हाँ हमने इतना काम किया है, एक तरह से बोल सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके एनुअल्स में चेकअप होते रहेंगे सारी चीज़ों के, ये फैसिलिटीज़ उनको अच्छी दी गई कि भाई उनके अच्छे तरीके से चेकअप हो, उनकी कोई भी बीमारी ना हो। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ code also applicable to establishment engaged in work of hazardous nature even with a threshold of less than 10 workers। इसके बारे में क्या बताएंगे हम, जो भी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं वो बिल्कुल भी नहीं करवाई जाएंगी वर्कर से जिनमें उनकी किसी तरह की हानि हो रही है उनसे, ठीक है, उनको, और उनका जो चेकअप है और जो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अच्छी करी जाएंगी, ये चीज़ें बोली गई हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेबर कोड्स बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर, ये भी उसी के बारे में है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर मॉडिफाइड इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, वर्कर्स डायरेक्टली कमिंग टू डेस्टिनेशन स्टेट ऑफ देयर ओन बिसाइड्स द माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। देखिए उनको काम मिलना चाहिए, वो भी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि काम मिलना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाए, स्टेट प्रोवाइड करवाए, या कोई भी एम्प्लॉय जो एक किसी भी योजना के तहत काम कर रहा है, कोई भी चीज़ उनको बस काम दिलवाने के लिए बात की गई है यहाँ पे। पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स और उनके कल्याणकारी जो सारी चीज़ें उनमें भी ध्यान दिया जाएगा प्रवासी मजदूर की, उसमें वेलफेयर बेनिफिट्स यानी उनको कल्याणकारी तरीके से एक तरह से फ़ायदा हो, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एक्सटेंशन ऑफ ESIC कवरेज पैन इंडिया टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉयज़ एज अगेंस्ट दोज इज़ नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एरियाज ओनली। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ESIC है क्या। देखिए ESIC क्या है, एक तरह से एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एक तरह से उनको इंश्योरेंस एक बीमा प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि ये अच्छे से काम कर पाएँ। हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉई होता है, कोई भी वर्कर होता है, कोई भी माइग्रेंट मजदूर होता है, वो काम करने से पहले ये सारी चीज़ें सोचता है कि हाँ उसकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर अकेला वही होता है सारी चीज़ें संभालने के लिए अपनी फैमिली में, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके बारे में बात करते हैं। ये स्लाइड ये भी उसी बारे में है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एक तरह से स्कीम लाई जाएगी जिसमें इसमें स्कीम के में भी माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प मिलेगी। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, गिग वर्कर क्या होता है। गिग वर्कर आप नहीं जानते होंगे, जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, प्लेटफॉर्म्स पे जो काम करते हैं इस तरह के वर्कर जो आप देख सकते हैं, जो किसी पुल निर्माण हो रहा होगा सरकारी या कोई भी चीज़ होती वहाँ पे आप गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं, या इंडिपेंडेंट वर्कर बोल सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ये 4 टाइप के वर्कर होते हैं। जो एक पहला तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे जो काम कर रहा हो, ये किसी संगठन के अंदर काम कर रहा हो। दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर हो, जैसे कोई भी ऑनलाइन काम कर रहा होगा तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर बोला जाएगा। और एक होता है इंडिपेंडेंट वर्कर, जिसको किसी भी सहयोग की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से अपना काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्कर होते हैं उनको गिग वर्कर बोलते हैं। री स्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस इन री ट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। री स्किलिंग क्या होगी, स्किल यानी गुणवत्ता जो होती है, इसके लिए री स्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस यानी री स्किलिंग फंड बनाया जाएगा, और जो हमारे मज़दूर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको स्किल्ड किया जाएगा, गुणवत्ता उनको प्रदान की जाएगी। हर जो वर्क होता है उनका, जैसे कोई भी आप समझ लीजिए कोई मशीनरी काम हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसकी आप गुणवत्ता कैसे अपनी सुधार सकते हैं कि आपको वो आप उसमें स्पीड ला सकें उस काम में, ठीक है। तो जब स्पीड लाएंगे तो काम तेज़ी से होगा, उसके लिए रीस्किल्ड एक तरह से आपको दोबारा से गुणवत्ता रीस्किल प्रोग्राम कई तरह से चलाए जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
ऑल ऑक्यूपेशन ओपन फॉर वुमेन एंड परमिटेड टू वर्क एट नाइट विथ सेफ गार्ड। देखिए ये चीज़ निकल के आई है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी की थी शायद, और कि वुमेन्स को काम मिलेगा, ठीक है, और रात में भी वो काम कर सकेंगी विथ सेफ गार्ड। एक तरह से आप बोल सकते हैं एज अ सिक्योरिटी टाइप रख देंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रात में भी वो काम कर पाएंगी। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, उसमें जो मेंस वर्कर हैं वो नहीं होते हैं, और वुमेन्स वर्कर जो है अपनी फैमिलीज़ का एक तरह से ख्याल रखती हैं, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं, अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आता है, प्रोविज़न फॉर सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड जो रिलीज़ किया जाएगा। ग्रेजुटी फॉर फिक्स टीम एम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुटी एक तरह की भविष्य निधि दी जाएगी, जैसे उनके पैसे से उनके जो उनको पैसा मिल रहा है उससे थोड़ा थोड़ा कट करके सरकार आधा पैसा, मैंने आपको करंट की वीडियो में बताया कि थोड़ा पैसा सरकार मिलाती है और थोड़ा पैसा आपका, फिर उसके बाद आप जब रिटायरमेंट की एज होती है, एक तरह से आप जब काम खत्म हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड होता हो तो वो सारे पैसा आपको निकाल के दे दिया जाता है। तो इस तरह की जो स्कीम है वो भी लॉन्च की जाएगी। ये कुछ मेज़रमेंट हैं जो कल की वीडियो में मैंने बताए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवा दी है मैंने कि कल के जो मेजर अनाउंसमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो एक बार आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ये वैसे मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप अगर वहाँ ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए ये माइग्रेंट, ऊपर के सेक्शन में मैंने वर्कर्स की बात की, अब यहाँ पे पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स, इसके बारे में थोड़ी और बात है, ऊपर भी थी और नीचे भी है अभी थोड़ी सी स्लाइड में। चलिए बात करते हैं हम। फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट फॉर 2 मंथ्स। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स यानी अनाज प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। माइग्रेंट्स इन वेरियस स्टेट रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स असिस्टेंस, जो उनको खाने की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा ये देख लीजिए। माइग्रेंट्स हु आर नाइदर NFSA और स्टेट कार्ड beneficiaries in state they are stationed will be provided in 5 kgs of grains per person and 1 kgs of chana per family per month for 2 month। देखिए 5 किलो उनको अनाज दिया जाएगा, चाहे वो गेहूँ हो चाहे चावल हो, एक चीज़ मिलेगी। चाहे आप गेहूँ ले लीजिए, जो आपके राशन कोटेदार के पास होगा वो आपको दिया जाएगा। 5 किलो वो एक राशन दिया जाएगा और 1 किलो चना दिया जाएगा। कब तक? 2 महीने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के, अबाउट 8 करोड़ माइग्रेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर होंगे ये इनके अंदर आएंगे और इनको ये लाभ मिलेगा। ₹3,500 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन द इंटरवेंशन फॉर 2 मंथ्स। ये 3,500 करोड़ इन सारी चीज़ों में खर्च होगा। कॉस्ट विल बी फुली बॉन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारा कॉस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, यानी राज्य सरकार इसमें किसी तरह से कोई पैसा नहीं देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता हमारा, स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड फुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइडिंग डिटेल्स गाइडलाइन। देखिए एक तरह से ये लाइन ये डिफाइन करती है कि किसी भी तरह से कोई भी प्रवासी मजदूर या कोई भी जो लोग हैं जो ये सारी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये सही से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इम्प्लीमेंशन इनका सही से होना चाहिए। इस जो स्कीम, ये जो फूड ग्रेन्स वाली जो पार्ट मैंने आपको बताया, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो निकल के आती है उसमें बताया गया टेक्नोलॉजी सिस्टम टू यूज इनेबलिंग माइग्रेंट्स टू एक्सेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS रेशन फॉर एनी फेयर प्राइस शॉप इन इंडिया बाय मार्च 2020। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, आपने बहुत बार सुना होगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो स्कीम है उसके अंतर्गत देखिए टेक्नोलॉजी सिस्टम क्या होगा इसमें। माइग्रेंट फैमिलीज आर नॉट एबल टू एक्सेस फूड इन अदर स्टेट। एक तरह से ये पॉइंट क्या बोलता है कि माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर होंगे उन्हें नॉट एबल टू एक्सेस फूड इन अदर स्टेट, वो दूसरे स्टेट में खाने को लेकर आप दावेदारी नहीं पेश कर सकते हैं। ये चीज़ जो दिखाई गई इसमें, दिस स्कीम विल बी इनेबल ए माइग्रेंट बेनिफिशरीज टू एक्सेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री। वो कंट्री में कहीं भी
जो उनकी पीडीएस की दुकानें हैं, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम, एक फेयर प्राइस शॉप है, इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस इन 20 स्टेट, जो 20 स्टेट्स में लागू हुई हैं, उनमें वो कहीं भी कोई चीज़ कोई भी चीज़ क्या जो रजिस्ट्रेशन है, राशन कार्ड दिखा के ले सकते हैं। ये चीज़, ये जो पॉइंट दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, पार्ट ऑफ द पीएम टेक्नोलॉजी ड्राइव इन सिस्टम रिफॉर्म। आप देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसका क्या यूज़ है। देखिए आप, अगर आप कोटे में राशन लेने या गए हों या किसी को देखा हो, तो वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है एक मशीन में। ये देखिए, शायद आपको दिख पा रही होगी, ये मशीन रखी है, ये मशीन रखी है, ठीक है। तो इसमें आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है ताकि आप वहाँ पे काउंट हो जाते हो कि हाँ आपने जो अपना राशन है वो उठा लिया है, और वो आपकी एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी आपको एक तरह से यहाँ देखने को मिलेगी। 67 करोड़ बेनिफिशरीज इन 23 स्टेट कवरिंग 83% ऑफ पीडीएस पॉपुलेशन विल बी कवर्ड बाय नेशनल पोर्टेबिलिटी बाय अगस्त 2020। अगस्त 2020 तक 67 करोड़ बेनिफिशरीज 23 राज्यों में ये दिखाई जाएंगी। 100% ऑफ नेशनल पोर्टेबिलिटी विल बी अचीव्ड बाय मार्च 2020। ऑल द स्टेट यूटीज विल कंप्लीट फुल एफपीएस फॉर ऑटोमेशन बाय मार्च 2020। ठीक है, तो एक तरह से ये एफपीएस मीन्स वही जो आपको बताया था ऊपर, फेयर प्राइस शॉप, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, ये पॉइंट निकल के आता है, आप नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस कॉम्प्लेक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर एंड अर्बन पीपल। गवर्नमेंट एक तरह से ये पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरह से जो माइग्रेंट मजदूर हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए एक तरह से कुछ कॉलोनीज़ हो गई, आप अपार्टमेंट बोल सकते हैं, और एक तरह से शेल्टर होम्स बोल सकते हैं, शरणार्थी जिसमें रुकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए ये सारी चीज़ें शुरू कर देगी, और जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको, जो होमलेस हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, वो वहाँ पे रह सकें और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। गवर्नमेंट विल लॉन्च आई स्कीम अंडर अ PMAY फॉर माइग्रेंट लेबर अर्बन पुअर टू प्रोवाइड ईज ऑफ ब्लोइंग अफोर्डेबल रेंट बाय। देखिए उनको एक छोटे से अमाउंट में वहाँ पे रहने को दिया जाए। देखिए आप समझ रहे हैं कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं, तो एक ये स्कीम है। और ये स्कीम मैंने जैसा कि पहले ही बताया, अगर ये सारी स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगी तो बहुत जो एक तरह से इकॉनमी बूस्ट होगी, और जो इंडिया है वो GDP इंक्रीज़ हो जाएगी। कन्वर्टिंग गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग इन द सिटीज़ इनटू अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स इस तरह के बनाए जाएंगे अंडर PPP मोड थ्रू कंसीक्वेंस। ये एक तरह से बनाया जाएगा जो शेल्टर्स हैं मज़दूरों के लिए। ये देखिए इसमें अफोर्डेबल रेंटल वही चीज़ बोली गई है, एक फ़िक्स प्राइस पे, जैसा कि छोटे प्राइस पे आप बोल सकते हैं, लो कॉस्ट पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री विल बी इशूज़ डिटेल्ड गाइडलाइन। जल्दी ये गाइडलाइन जारी होंगी, ये जो स्कीम है इम्प्लीमेशन के लिए तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिए, ₹1500 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन। और मुद्रा शिशु लोन एक तरह से, ये भी देख लीजिए, स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा हैव बीन डिस्टर्बेड द मोस्ट एंड हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड देयर कैपेसिटी टू पे EMIs। जो छोटे छोटे लोन हैं उनकी EMI जो है वो थोड़ी थोड़ी रिलीज़ की जाएगी, एक तरह से उसमें भी छूट दी जाएगी आप बोल सकते हैं, ताकि जो जिन्होंने लोन्स लिए हैं वो उनको प्रॉब्लम ना हो। लोन मॉनिटोरियम हैज़ ऑलरेडी बीन granted by RBI. The current portfolio of Mudra Shishu loan is रुपीज़ 1.62 लाख करोड़, मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़। जो मुद्रा शिशु लोन है इसमें आप जो लोन अमाउंट है वो 50,000 रुपीज़ का ले सकते हैं। और अभी तक जो पोर्टफोलियो एक तैयार किया गया था कि कितना इसके लिए अमाउंट ग्रांटेड किया जाएगा, तो 1.62 लाख करोड़ इसके लिए इतना दिया गया है या दिया जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर प्रॉम्प्ट पेज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। रिलीफ ऑफ ₹1,500 करोड़ मुद्रा शिशु लोन। या चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। ₹5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। आपकी जो गली में जो छोटे छोटे ठेले वाले आते हैं सब्जी बेचने, कोई चीज़ बेच रहा है, कोई आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है,
तो यही सारी चीज़ें जो बेचने वाले लोग आते हैं उनके लिए भी एक तरह से लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा स्ट्रीट वेंडर के नाम से। Adverse impact on the livelihood of the street vendors due to COVID-19, गवर्नमेंट will launch a special scheme within a month। एक महीने के अंदर एक स्पेशल स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर। एक तरह से जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जो लोन है वो प्रोवाइड कर जाएगा। कितने तक प्रोवाइड होगा? इनिशियल वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000, 10,000 तक का वो लोग लोन एक तरह से बहुत ज़्यादा केसेस में वो ले सकते हैं। विल प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ 5,000 करोड़। इसके लिए कितने रुपए की दिया गया? 5,000 करोड़ रुपए दिया गया, एक तरह से आप बोल सकते हैं। विल सपोर्ट नियरली 50 लाख स्ट्रीट वेंडर। इसके लिए आप 50,000 जो स्ट्रीट वेंडर उनको सपोर्ट दिया जाएगा। ये जो 10,000 की स्कीम होगी, मतलब 10,000 रुपये मिनिमम आप ले सकते हो, नहीं सॉरी मैक्सिमम आप 10,000 ले सकते हो, मिनिमम नहीं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट विल बी incentives through monetary rewards and enhanced working capital credit would be made available for good repayment behavior। उनसे दबाव नहीं डाला जाएगा उन पे कि हाँ पेमेंट करो, थोड़ा थोड़ा करके आप अमाउंट। उसके लिए एक देखिए इसमें बोला गया है कि ये जल्दी जारी कर दी जाएगी विद इन अ मंथ। जो मंथ के अंदर में ये गाइडलाइन जारी होगी तो उनके लिए एक टाइम पीरियड भी रखा जाएगा कि हाँ इस टाइम पीरियड तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप अच्छे से अपना बिजनेस करो। एक तरह से जो आप ठेले वेले चलाते हो, चीज़ें बेचते हो, वो बेचो, और इस पीरियड के बाद आपको ये चीज़ें चुकानी पड़ेंगी, एक तरह से ये बोल सकते हैं हम। देखिए आप ये मिडिल क्लास जो है वो घर सबसे ज़्यादा अफोर्ड करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी 70,000 करोड़ बूस्ट किया गया है। और ये वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ। एक तरह से आप आगे देख लीजिएगा, इसको PDF में आप देख लीजिएगा एक तरह से, या तो आप एक काम करिए इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 70,000 करोड़ इसके लिए हाउसिंग सेक्टर को दिया गया है, मिडिल इनकम ग्रुप वाले। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है। देखिए मैं वो पॉइंट आपके सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ₹6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश यूजिंग कैंपा फंड। कैंपा फंड क्या होता है, किसी को पता है? चलिए कैंपा फंड के बारे में बताते हैं। देयर इज़ अ नीड टू क्रेडिट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर सिटीज़न। हमारे जो अपने नागरिक हैं उनके लिए जो गोल्डन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या है वो जॉब अपॉर्चुनिटी? देखिए वो भी देख लीजिए आप। कंपनी एफॉरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कैंपा जो है सेट अप अंडर कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड एक्ट 2016 का एक्ट है ये। अफॉरेस्ट्रेशन यानी जैसे कहीं पे भी मैं एक टॉपिक मेरे सामने आया जिसे मैं कल वीकली करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ निकल के आई, वो आपके सामने रखूँगा, वो भी कैंपा एक्ट के अंडर में है। तो जैसे कोई भी कंपनी होती है, वहाँ पे अगर किसी कंपनी हो गई या गवर्नमेंट कोई कहीं भी ऐसे इलाके में जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, अगर वहाँ पे कोई काम करना हुआ तो अगर वो काम ज़्यादा ज़रूरी है और उससे बहुत सारी चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी, एक तरह से आप डेवलपमेंट बोल सकते हो, डेवलपमेंट होगा और विकास होगा, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि वो कंपनी जो पेड़ काटती है, गवर्नमेंट उसके एवज पे जितने भी पेड़ कटते हैं उतना पैसा पर पेड़ के अकॉर्डिंग ले लेता है उस कंपनी से, और उस पैसे से अलग जो है वो आप एक तरह से बोल सकते हैं आप पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं उन्हीं पेड़ों की एवज पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका जो फंड है वो कैंपा फंड, एक तरह से कैंपा बोलते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये कब एक्ट इसका कब बनाया गया था? 2016 में। प्लान्स वर्थ ₹6,000 करोड़ विल बी अप्रूव्ड शॉर्टली। इसके लिए 6,000 करोड़ दिया गया है। उम्मीद है आपको ये कैंपा फंड जो है वो समझ आ गया होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में, वीकली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वहाँ पे आपको बताऊँगा, क्योंकि एक न्यूज़ निकल के आई है एक गवर्नमेंट एक डैम से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी इसी चीज़ कैंपा फंड का ही यूज़ हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। फंड्स टू बी यूज टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अफॉरेस्ट्रेशन एंड प्लांटिंग वर्क इंक्लूडिंग द अर्बन एरियाज, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक जो ये सारी चीज़ें हैं तो इसके लिए पैसा दिया जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, एक तरह से जंगलों का जो बचाव है वो करने के लिए। वाइल्ड लाइफ यानी
जो जीव जंतु हैं हमारे उनके बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्ड किया जाएगा, बुनियादी ढांचा इसके लिए पेमेंट किया जाएगा। वी विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, जिसमें शहरी इलाकों और गाँवी इलाकों में बहुत ज़्यादा जॉब के अवसर होंगे, क्योंकि सरकार खुद तो आएगी नहीं पेड़ लगाने, है ना, तो लगवाएगी ना। अब आप आम लोगों से ही लगवाएगी तो उनको काम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई लाएगा, कोई इसका कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्कर्स आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ₹30,000 अक्रॉस एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड बैंक मैंने आपको बताया था, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ऊपर भी मैंने बता दिया था, तो इतना कुछ वो नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं 1 सेकेंड का होल्ड कर लेता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यह किसान क्रेडिट लोन के बारे में भी बताया गया है, तो देख लीजिए आप, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये 2.5 करोड़ फार्मर्स इससे कवर होंगे और 2 लाख करोड़ का इसमें जो कैश फ्लो होगा वो होगा क्रेडिट फ्लो। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत पार्ट 2 है। आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 ये हमारा संडे को लॉन्च होगा, और कल जो है वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, जिसमें हमने जो एक करंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही किसी रीज़न से तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।